हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एसिड बेस सॉल्व का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहां से आपके एमसीक्यू भी क्वेश्चन बनते हैं और एक न्यूमेरिकल तो फिक्स ही रहता है सीबीएसई में। ठीक है, तो वो आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? देखो, इसके नेम से ही पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पीएच स्केल आपको दिख रही है, तो इसमें एक नंबर दिख रहा होगा 0 से लेके 14 मार्क्स तक। यहाँ एक नंबर दिख रहा हो और उन नंबर के आगे क्या तुमको दिख रहा होगा? एक कलर दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ना? जैसे 2 के आगे आपको दिख रहा है येलो कलर, 0 के आगे रेड कलर दिख रहा है, हाँ या ना? 7 के आगे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है। और क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करता है, इन कलर का क्या यूज होता है, इस चीज को पहले समझते हैं। ठीक है, देखो 0 से लेके लेस देन 7 तक कोई सोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्लियर है? ठीक, और ग्रेटर देन 7 और 14 तक क्या होता है सोल्यूशन? एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है बेस। एल्कलाइन का मतलब होता है क्या? बेस। ठीक है, प्लस वाटर। बेस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो कैसा सोल्यूशन देता है? एल्कलाइन। ठीक है, कैसा सोल्यूशन देता है? एल्कलाइन। क्लियर है? अब देखो, पीएच स्केल का यूज बेसिकली किस लिए यूज किया गया था? इसलिए यूज किया गया था, ये सोल्यूशन को क्या बताता है कि सोल्यूशन कैसा डाइल्यूटेड फॉर्म में है कि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। कैसे आओ समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर द 7, ग्रेटर द 0 से लेके ना यहाँ 3 तक अगर किसी पीएच स्केल की वैल्यू आ रही है तो सोल्यूशन कैसा होगा मालूम है? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। ठीक है, और अगर 4 से लेके ना इसके बीच में आ रहा है ना, तो सोल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूटेड होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। क्लियर हुआ ना? मतलब 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 और 3। ठीक है ना? और डाइल्यूटेड क्या होगा? 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 आपका क्या होगा? ये डाइल्यूट एसिड होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 7 से लेके कहा जाए 7 से ग्रेटर 8, 9, 10 ना, आपका क्या होगा? डाइल्यूट बेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा? डाइल्यूट बेस होगा। क्लियर है? 11 टू 14 ये क्या होगा? आपका कंसंट्रेटेड बेस होगा। ठीक है, क्लियर है? अब सपोज करो आपने एक सोल्यूशन लिया है, आपके पास एक कलरलेस सोल्यूशन है और उसमें आपने क्या क्या स्ट्रिप डाला और कलर निकाला। ठीक है, निकाला, और वहां पे जो उसकी पीएच वैल्यू का जो कलर मैच कर रहा है वो 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, वो 2 के इक्वल हो गया, तो आपसे पूछेगा ये सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूटेड एसिड है कि कंसंट्रेटेड एसिड है। तो हम देखेंगे कि हमारा 2 किसके बीच में आ रहा है? 0 से लेके 3 के बीच में। और 0 से लेके 3 के बीच में जो सोल्यूशन होता है वो कैसा सोल्यूशन होता है? कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड में क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड होता है। क्लियर है? अब आपके पास कोई एक सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई ना।
पीएच वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आपसे पूछेगा कि सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो पहले तो ये बता दिया एसिड है, ठीक है, ये तो 5 वाला तो क्लियर हो गया, एसिड है। अब आपसे पूछेगा कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड, तो डेफिनेटली बेटा 5 है ना, तो 7 के नियरेस्ट है, तो 7 के जब नियरेस्ट है तो इज कॉल्ड क्या, डाइल्यूट एसिड। क्लियर है ना, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई पीएच वैल्यू कैसे आ रही है 13 ना, कलर मैच कर रहा है 13, तो आपसे पूछेगा कि सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है कि एसिडिक है, तो डेफिनेटली यार तुम्हारा सोल्यूशन कैसा है, बोलो भाई, बेसिक है ना। अब बेसिक में भी क्या है, एसिडिक है कि कंसंट्रेटेड है, तो डेफिनेटली 14 के नियरेस्ट है। जब 14 के नियरेस्ट है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, बोलो, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज तो ये समझ में आ गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब एसिड और बेस कैसे डिसाइड होता है, इस चीज को समझते हैं, एसिड और बेस कैसे डिसाइड होता है। आपको पता है ना, अगर एसिड है ना ना, तो वहां पे H प्लस आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहां पे H प्लस आयन प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, ठीक है। अगर सोल्यूशन एसिड है ना, तो वहां H प्लस आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। और सोल्यूशन अगर बेस है ना, तो वहां पे OH माइनस प्रेजेंट होगा, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो अगर क्या हो, आपसे कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऐसा एसिड जिसमें H प्लस आयन क्या होते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। H प्लस आयन क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्लियर है, ठीक है। और वीक एसिड क्या होता है, जिसमें H प्लस आयन क्या होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं, मिनिमम क्वांटिटी में होते हैं, क्लियर है, ठीक। तो आपसे ये पूछ लिया एक जो पीएच इसकी वैल्यू दी गई है, कोई एक सोल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू कितनी दी है 1, और एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी दी गई है 5। तो आपसे कहेगा, आपसे क्वेश्चन कहेगा, सीबीएसई का क्वेश्चन है ना, कहेगा इनको H प्लस के ऑर्डर में लगाओ, इसमें H प्लस आयन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो यार 1 वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, हाँ या ना, क्लियर है, सही है ना। और ये पीएच ये तो एसिड तो है ही, लेकिन ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो इसमें H प्लस आयन क्या होंगे, मिनिमम होंगे, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट समझते हैं बेस के केस में ना। बेस में क्या होता है, OH माइनस आयन प्रेजेंट, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर है। अब एक सोल्यूशन X है और Y सोल्यूशन है, जिसमें कह रहा है, जिसमें कह रहा है एक की वैल्यू दी गई है आपको 13 ना, और एक की वैल्यू आपको दी गई है 8। तो इसमें कहेगा कि आप ये बताओ किसमें OH माइनस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो भाई मैंने डेफिनेशन में ही पहले से क्लियर कर दिया, OH माइनस का मतलब अगर OH माइनस क्या मैक्सिमम ना, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और OH माइनस क्या मिनिमम ना, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वीक बेस होगा, क्लियर है ना। तो देखो इसमें क्या होंगे, इसमें OH माइनस क्या है मैक्सिमम, और इसमें क्या है मिनिमम, ठीक है। चलते क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं।
एक्स वाई जेड, 3 सोल्यूशन गिवन है। pH वैल्यू 1 है, pH वैल्यू 7 है, pH वैल्यू 13 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इनमें ये बताओ कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सोल्यूशन बेसिक है, कौन सोल्यूशन न्यूट्रल है। तो 1 वाला क्या है आपका, जो 1 है ना, जो 1 है वो कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 7 वाला क्या है, न्यूट्रल है। अच्छा न्यूट्रल क्यों है, देखो एसिड H प्लस आयन प्लस OH माइनस के कारण, ठीक है, OH प्लस H प्लस आयन प्लस OH माइनस के कारण ये क्या है, न्यूट्रल है, क्लियर है। और जो 13 है वो क्या है आपका, बेस है, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। और बेस में भी कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब पीएच स्केल का ना, हम अपनी डेली लाइफ में यूजेस कुछ चल रहे हैं डिस्कशन करने के लिए ना। आपने सुना होगा टूथ डिके ना, आपके दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछता है सीबीएसई में, आप टूथपेस्ट क्यों करते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका दांत होता है ना, वो किसका बना होता है पता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca, देखो PO4 का 3 और इसका +2, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनाता है, Ca3 PO4 का ट्वाइस, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर है। अब जो आपका दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और आपको पता है कि आपके दांत मुंह में जो होता है वो क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया होता है। जो आप फूड खाते हो ना, उसमें क्या होता है, शुगर होता है। तो बैक्टीरिया